यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, सरकार एक नया नियम लाई है जिसमें एफआईआर हो, नोटिस बोर्ड हो, कई अन्य जगहें हों जहां पर जाति नहीं बतानी है, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप किस तरह से इस पूरे निर्णय को देखते हैं? नहीं, उसमें सरकार को नहीं दोषी पूरा कर सकते। हाई कोर्ट ने निर्देश किया है कि इस तरीके का है, तो मैंने कहा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश का पालन या उसका आर्डर का सम्मान तो सभी को करना और करते भी हैं हम लोग। इस पर विचार होना चाहिए कि जातियाँ आखिर क्या, जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है। अभी जाति जनगणना हुई, 3 जातियों के साथ भेदभाव भी है। बहुत कुछ जातियां इस देश में बहुत साल उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। तो ये जातियों में लोग आराम से अपने को कहते हैं, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। उस समय में ये प्रार्थना हुआ करता था। तो ऐसे में थोड़ा जल्दीबाजी में फैसला हुआ, इस पर विचार होना चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्याचिका दायर करना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पीडीए ने जो फार्मूला अपनाया है, मतलब विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया है कि यही कि जातियों के साथ भेदभाव हुआ और जातियां हैं। भाई मान के चलिए, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन ने 27% में अपनी संख्या से 100 गुना कब्जा कर लिया, बाकी जातियों को कुछ नहीं मिला अभी तक। देखिए, चुनाव में आप लोग पूरा हो जाने दीजिए। और लेदरमैन में 23% उन्होंने कब्जा कर लिया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है। तो अदरमैन कहाँ चले जाएं? अदरमैन अगर वो अपने संख्या के हिसाब से अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब लेदरमैन मिल्कमैन खाते रहेंगे, बाकी अदरमैन ऐसे अपना हिस्सा लुटाते रहेंगे। ये जो है इसका मतलब कि लेदरमैन जब तक वो सामाजिक न्याय न हो जाए, बराबर न हो जाए, तब तक जातियों को इस तरीके से आप रोक नहीं सकते। देखिए, चुनाव आएगा, आप लोग भी मैदान में उतरेंगे, कार्यकर्ताओं से तो मिलेंगे ही, आम लोगों से ही मिलेंगे। तब आपसे सवाल हो सकता है कि भाई आपने ये चीज़ क्यों की। तो आपको लगता है कि क्या इसका पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर इस निर्णय का असर पड़ सकता है, ना केवल बीजेपी पर बल्कि जो पार्टनर्स हैं उन पर भी? अब इससे फायदा छोड़ नुकसान ही है। मैं पहले भी कह रहा था, इससे फायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा है। ये चूँकि खुद प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की बात की है। खुद जो है आज के दिन में ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ब्राह्मण को आखिर पंडित जी को पंडित जी नहीं कहेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो आखिर क्या कहेंगे? मान लो डॉक्टर निषाद जो है ये क्रिमिनल कास्ट, अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। क्या ये निषाद मछुआरे हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया? ये जाति, ये छुपे हुए, ये छुप गए और जो काम करने लगे वो जातियाँ हो गई। तो आखिर ये निषाद क्या लिखेंगे? अगर निषाद नहीं लिखेंगे, जाति पहले तो निर्धारित हो जाए। पहली बात तो निषाद एक वंश है, ब्राह्मण एक वंश एक है, वर्ण है, व्यवस्था है। तो जाति कौन सी होंगी सामान्य में? तो जातियां भी एक तो पिछड़ी जाति, एक अनुसूचित जाति, यही जाति है दो। ये तो संवैधानिक रूप से जातियां इनरोल्ड हैं, विमुक्ति जनजाति है, लेकिन सामान्य जातियों में कोई जाति अभी तक इनरोल्ड नहीं है। तो अगर वो उन जातियों के लिए क्या होगा? क्योंकि इस बार के चुनाव में देखा गया कि बीजेपी की सीट्स कम हुई हैं लोकसभा में, तो आपको लगता है कि क्या आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से अभी तो 43 सीट हम लोगों ने लूज किया है, उसके विपक्ष के नैरेटिव की वजह से। तो ये भी एक नैरेटिव बनाने का कोशिश किया जाएगा कि देखो, आपका समय जब आपका लड़ने का, आपका हिस्सा लेने का, आपको समाज में बराबर आने का जब समय आ गया, तो आपको जाति के नाम पर आपका आंदोलन रोका जा रहा है, आपका रैली रोकी जा रही है, आपकी बैठक रोकी जा रही। तो ये फिर पता चला कि उसका लाभ विपक्ष नैरेटिव के रूप में उठाए। सीट्स कम हो सकती हैं अगर इस तरह जब नैरेटिव सेट करने का अवसर प्रदान करेंगे कि जिन जातियों को हिस्सा खा रही हैं हाथी साइकिल, अगर उनके खिलाफ वो जातियां नहीं खड़ा हो पा रही हैं, तो इकट्ठा होंगी तभी तो खड़ा हो पाएंगी। या तो जब तक वो मिल न जाए, जब तक सामाजिक रिपोर्ट न आ जाए कि नहीं सभी लोग बराबर हो गए हैं, कि सभी जातियां बराबर हो गई, अब कोई नहीं खा रहा है, तब तो आप रोक सकते हैं। आखिर इकट्ठा नहीं होंगी तो रोका जाएगा। तो वो तो खुद ही जो खा रहे हैं, वो खुद ही अब उनको बलगलाने का अवसर मिल गया कि जो है भैया वो छुप जाएंगे। अब तो हाथी और लेदरमैन और मिल्कमैन तो छुप जाएंगे इसमें। अदरमैन को कहेंगे, अरे यार देखो, जब तुम्हारा हिस्सा लेने का समय आ गया, खड़ा बड़ा होने का, कि भाई हमारा बहुत हुआ, कहानी किस्सा कहाँ गया हिस्सा, 18% निषाद कहाँ गए, चपरासी नहीं है, सिपाही नहीं और नहीं है। तो ये चीज़ों में फिर वो नैरेटिव सेट करने में उन्हें अवसर मिलेगा और नुकसान हो सकता है। सीट्स को लेकर नुकसान हो सकता है। ये डीएमके है, डीएमके ने कहा है कि जो महिलाएं हैं वो मनुवादी नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा रहती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं और हम इसीलिए ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं। वो कौन से वादी हैं? अगर वो राष्ट्रवादी नहीं है, भारतीय संस्कृतवादी नहीं, इसका विदेशी वादी हैं और क्या है? आखिर क्रिश्चियन होंगे, मुगल होंगे और कौन सी वादी? अरे यहीं की हैं रही हैं, यूपी की रही हैं,
इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, विकसित कैसे नहीं मानिए। हमारी जो है फूलन देवी रही हैं, हमारी जो है मायावती रही हैं, आप महिला के रूप में अभी हमारी जो उमा भारती रही हैं, तो कैसे कह सकते हैं। बहुत लेखा, बहुत प्रोफेसर, बहुत हमारे साइंटिस्ट यूपी के, ये सब खाली इसके बयानबाजी के आराम में दो धर्मों के बीच में एक धर्म को अपमानित करने का बयान है, इसकी निंदा करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बरेली में लाठीचार्ज हुआ है, आई लव मोहम्मद को लेकर वहाँ पोस्टर्स लगाए जा रहे थे और भीड़ को वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा है। देखिए, लोकतांत्रिक धर्म को धार्मिक स्थलों के तक ही सीमित रखा जाना, धर्म को जीने का आधार बनाना चाहिए, न कि राजनीति का आधार बनना चाहिए, न कि उसको प्रदर्शन के रूप में आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि कौन उनको आज रोकता पूजा पाठ से। आज के अगर जब आप सड़क पर आएंगे उसको दूसरा स्वरूप देंगे तो निश्चित रूप से उसमें सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री को सुन रहे थे, साफ कह रहे हैं कि इस तरह के निर्णय से राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, समय रहते परिवर्तित करने की आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।